नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं हूं नवीन सोरान और आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ है भाई विकास, जो हरियाणवी बोली में खबरों का विश्लेषण करेंगे। सारे भाइया ने राम राम। मैं सु विकास और स्वागत करूं थारा हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में। तो भाइयों, जितना पहुंचे प्रकाश उड़े पहुंचे विकास। अरे बस बस जड़खोरा, तेरे की तो यहाँ लड़ जा है। क्यों? जिस गांव में प्रकाश नहीं वहां आप भी पहुंच जाइए प्रकाश बनकर। भाई मैं सीधा साधा बेचारा भोला ढोला मानस हूं ने, जय तो तुमरे घने स्वाद ले है। आपको बेचारा किसने कहा? ये तो किसी और ने किसी और को ही कहा था। किसने किसने कह दी? सुनना क्या, दिखाई देते हैं, देखिए। अनिल विज जी जो है, उनके बारे में क्या कहा जाए? विचारों के बारे में वो विचारे हैं, उनकी हालत ऐसी है आज की तारीख में कि उनके डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन डिपार्टमेंट में उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी डीएसपी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अरे ठीक है, या तो अबे चोटाला ना भाई कसूती कह दी। बिल्कुल। विकास भाई, आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हो। सुनी के लगता तो नहीं है। आपका एक टेस्ट लेते हैं हम। कतीले KNIFE को क्या बोलते हैं? उच्चारण करिए इसका। KNIFE कनाइफ, यानी कि मैं बात थी बोली बुझ बुझने की। अच्छा, और HONEST को? HONEST होनेस्ट। वाह, क्या लाजवाब इंग्लिश है इनकी। आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी विकास भाई। और अब देखते हैं आपकी हिंदी कैसी है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रचार को कैसे लिखेंगे? प्रचार ने पे रे चे आका डंडा रे प्रचार। और जिस प्रदेश में आप रहते हैं यानी हरियाणा, उसको कैसे लिखेंगे? बोली बूची अभी के में बुझने की बात है। अपना प्रदेश है रे आका डंडा ने आका डंडा। वाह, गजब की हिंदी। वाह वाह, बाकी आपकी हिंदी तो काफी अच्छी है, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हिंदी को लेकर आजकल बवाल हो रखा है। अच्छा रे, ऐसा क्यों हो गया? दरअसल हरियाणा में तृतीय श्रेणी की 32,000 पदों के लिए सीईटी की एक परीक्षा का आयोजन हुआ था, और उसमें करीब 50 सवालों के गलत होने से पूरी परीक्षा मजाक बनकर रह गई। और उसके चलते हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में खड़ा है। और इसमें सिर्फ सवाल ही गलत नहीं थे, बल्कि हिंदी के शब्द भी गलत थे, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे साइकिल, पहाड़ियां, महर्षि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो गलत थे। अरे ठीक है, या तो भाई कसूती बात हो गई है। मतलब एक आधा नहीं, इतने सारे मतलब शब्द गलत हो गए। मतलब इन्हें तो खतिये नाश बिठा दिया भाई, बेड़ा गर्क हो रखा है। जब मामला इतना बड़ा था तो इस पर राजनीति होना भी लाजमी था। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, बल्कि हेरा फेरी गठबंधन है। उत्तर सरकार का HSSC अब सही मायनों में H से हेरा फेरी, S से 60 गांठ सर्विस कमीशन बन गया है। 100 में से 41 सवाल 7 अगस्त 2023 को रिपीट हो गए। सवाल ये है, कट कॉपी पेस्ट करके पेपर लीक करने का भाजपा जजपा का ये आजमाया हुआ तरीका है। बातें हर सही कह रहे हैं। मतलब इतने झोल हो रहे हैं इसमें, इतने पेपर हो रहे हैं, मतलब फिर भी खराब होने लग रहे हैं, सटे लग जाए। अरे तो इतना बड़ा संग बैठ गया। बिल्कुल, उन्होंने इसको यह भी कहा कि यह कट कॉपी पेस्ट का धंधा है, और जो सिर्फ पैसा ऐंठने का जरिया है। भाई कितने कितने बात आया है, रुपये अठन का सौदा है। अच्छा, और किसने क्या कह दी? कितना दुखी हो रहा मानस है। पेपर देने जा है, फिर मेरा पाटा भर्ती रद्द होली, सटे लग गया, उसके पाछे भी इतना HSCC वाले ने इतना सांग बिठा दिया, नाच जा लिया। बिल्कुल। वहीं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इतने सवालों का समान होना जांच का विषय है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को इसे देखना चाहिए कि कैसे हुआ। भाई जांच तो होनी चाहिए, लाजमी है कि जांच तो हुए बेरा तो पाटक यो क्यों कर बैठे है यो सौदा। बिल्कुल। अच्छा, और किसने क्या कह दी? हरियाणा इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि ये सिर्फ हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी से दूर रखने के लिए ऐसे एग्जाम करवाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक पैसा ऐंठने का साधन है, ऐसे पेपरों को बंद कर देना चाहिए। पैसे इकट्ठे करने का एक साधन है। हर एग्जाम के अंदर फार्म भराया जाता है, उसमें 2 से 2,500 रुपया लिया जाता है। 15-15, 20-20 लाख बच्चे हरियाणा प्रदेश के उस फार्म के लिए अप्लाई करते हैं। ये खत्म होना चाहिए। ये जो रोजाना इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं, जो क्वेश्चन तोड़ मोड़ के दिखाए जाते हैं,
ये भी यही तरीका है कि इनको नौकरी से दूर रखा जाए। चौटाला साहब ने तो भाई कसूते कह दी, उन्होंने सीधा मतलब पेपर रद्द करवा दिया है, पेपर ना हो। और आप नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि ये पहली बार ऐसा हरियाणा में नहीं हो रहा कि ऐसे पेपरों में गड़बड़ पाई जा रही है, इससे पहले भी ऐसा काफी दफा हुआ है। ये पहली बार नहीं है, इससे पिछली बार भी जब मुद्दा हाई कोर्ट के अंदर गया, पिछले साल के क्वेश्चन अगले साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर डाल दिए गए 50 क्वेश्चन 100 में से। अब भी 2 दिन पहले के पेपर के क्वेश्चन कल के पेपर के अंदर डाल दिए गए 40 से ऊपर क्वेश्चन। क्या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इतना भ्रष्ट हो चुका है? पेपर लीक कराने का इससे रास्ता उसको ज़्यादा मिलता नहीं है। कभी हाईकोर्ट उनके चयन प्रक्रिया को टोकता है, कभी पब्लिक टोकती है, इतने परेशान है पब्लिक, परंतु ये भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते। बात तो सही है यार, पहले भी कई बार हो रहा है, मैं भी इतने बात कहने लग रहा था। अच्छा, इन सारी चीजें देख कर ना मेरे एक दिमाग में बात आने लग रही है यार। क्या? अगर जो मैंने बालक पढ़ाए थे, मेरे वो पढ़ाई और बालक इसी से पेपर में पास क्यों करवाएंगे? चलिए बात करते हैं हरियाणा में 2024 में होने वाले चुनाव की। 2024 की बारी कौन सी पार्टी की कितनी है तैयारी? अच्छा रे, बात तो सही है यार, 24 आने वाला है तो बता किसकी कितनी तैयारी से? हरियाणा बीजेपी प्रभारी ने कहा कि 2024 में हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 2024 में लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा 2 इलेक्शन हमारे सामने आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये मेरे पन्ना प्रमुख भाई बहन संगठन में मजबूती के साथ काम करेंगे और जनता के बीच जो दोनों सरकार ने जो काम किया है उस काम के बारे में लोगों को बताएंगे, लोगों को विश्वास दिलवाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार की सरकार बनाने में पन्ना प्रमुख मेरे भाई बहन बड़े भूमिका अदा करेंगे। अच्छा रे, ऐसा है कि बिल्कुल। और इसके अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी इसी बात को दोहराया और कहा कि प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस समय देश में नरेंद्र मोदी के लहर चल रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पर और उनके काम पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। 24 आने वाला है ना, तो जय रामविलास शर्मा जी भी घने दिना में दिखे हैं। वहीं नेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि लोगों ने, यहाँ की जनता ने 10 साल तक कांग्रेस का शासन देख लिया और अब देख रहे हैं बीजेपी को। लेकिन अगर ऐसा ही काम हुड्डा साहब करते तो उनके यहाँ विधायकों पर रेड नहीं पड़ती और ना ही उनकी पार्टी हारती। कांग्रेस ने अगर ठीक ठाक ढंग से काम किया होता तो कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं हो सकती। आज भी कांग्रेस जो है प्रदेश के लोगों को लूटती है। यार बात तो जमा सही कह है, बिल्कुल। मतलब लोग ये बीजेपी का शासन देखने लग रहे हैं। उससे पहले मतलब कांग्रेस का देख लिया था और उससे भी पहले इन्हें लोड़ा का देखा था। मतलब अगर उन्हें इतना काम करे होंदा तो यो मतलब बनवास क्यों होंदा इतने साल का उनका? बात सही है आपकी। वहीं हरियाणा जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ईशान सिंह का कहना है कि जो अभी उनकी हुंकार रैली जो हिसार में आयोजित हुई थी, यह 2024 के लिए एक दिशा तय करेगी। देखिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए दिग्विजय ने जो लड़ाई लड़ी है वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। हमारे अनशन पे बैठे और बहुत सारा संघर्ष किया। मैं मान के चलता हूँ 2024 में इन 100 का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अच्छा, दिशा तय करेगी, वो तो टाइम बताओगे भाई। वो दिशा कौन सी तय होगी? नीचे तो ऊपर, ऊपर तो नीचे। वहीं हरियाणा की डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय ने कहा कि लोग हमें वानर कहते थे और हमारी वानर सेना ने हमारे भाई को डिप्टी सीएम बना दिया और अब की बार भी वानर सेना उनको मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेगी। कहते थे कि वानर सेना है, वानर सेना क्या कर सकती है? वानर सेना ने भाई दुष्यंत सिंह चौटाला को उप मुख्यमंत्री बना दिया कि नहीं बना दिया साथियों? और आज ये हजूम 2023 की 5-6 अगस्त को यह गवाही दे रहा है कि वानर सेना ने जैसे कैथल में जिम्मा लिया था, आज ये जिम्मा फिर अपने हाथ पे, अपने कंधों पे उठा लिया। 2024 में भाई दुष्यंत सिंह चौटाला को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाओगे दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ भाई। अच्छा रे, एक बात बताऊं यार तने, क्या? बांदरा ने केले तक गणे मैं भी खोया करूं यार। अच्छा, ये हिसाब से तो फिर मैंने भी मतलब मैं भी सीएम बने जाऊंगा है। अगर आपकी वानर सेना साथ दे तो। बाकी ये सब जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, बात तो ठीक है यार। बाकी जो करीब सारे कहने लग रहे हैं तो उससे हिसाब तो भाई फिर मैं भी सीएम बनकर देखूंगा। फिर तो बेड़ा गर्क हरियाणा का।
अरे विकास भाई, आजकल आप कहाँ रहते, दिखाई नहीं देते? तोड़ दे फट्टे, पाड़ दे किल्ली, सांझ न सफीदो और तड़के शामली। अच्छा, वैसे मैंने आपको फोन किया था, तब आवाज नहीं आ रही थी, कहाँ थे उस टाइम? हाँ, उस टाइम में मतलब नेटवर्क का रोड़ा हो रहा होगा। उस टाइम में मैं लोपत गामिनी में था। लोपत गामिनी तो क्या? अरे यार, मानसा ने कभी मतलब हिंदी का बेरा ही नहीं है, शुद्ध हिंदी का ज्ञान ही नहीं है। अरे मैं रेल में था। अच्छा, उसमें क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे? अरे वो एक पंचायत होने लग रही थी 36 बिरादरी की, उसमें जा रहा था मैं। अच्छा, 36 बिरादरी। 36 बिरादरी से याद आया कि हरियाणा में 36 बिरादरी की बात को लेकर राजनीतिक वार पलटवार का दौर जारी है। अच्छा, किसने किस तरीके का दिया? हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि अब की बार हरियाणा में बीजेपी की जाट नॉन जाट नहीं चलेगी। हरियाणा में अब की बार 36 बिरादरी का विकास होगा और वो एक साथ होंगे और कांग्रेस की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी कितना भी डिवीजन करने की कोशिश कर लें जाट नॉन जाट के तौर पे, वो कामयाब नहीं होंगे। पूरे प्रदेश की जनता, हर समाज की जनता, पिछड़े हों, गरीब हों, कमजोर हों, श्रमिक हो, किसान हो, विद्यार्थियों, युवाओं, सब उनके पीछे, कांग्रेस के पीछे खड़े रहेंगे। बात तो सही है यार, पर मैंने एक बात बता। क्या? गुट की जो बात है यार, हरियाणा में भी गुटा की कमी नहीं है। एक ढूंढा तो घने मिले हैं। हुड्डा गुट, किरण चौधरी गुट, रणदीप सुरजेवाला गुट है, कैप्टन अजय यादव गुट, बिल्कुल मतलब घने गुट्स हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताई, जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में मतलब सारे दिखे थे, पर मैडम कुमारी शैलजा तो ना दिखी, ठीक है वानी? हरियाणा बीजेपी के नेता रामचंद्र जांगड़ा ने कांग्रेस के 36 बिरादरी वाले नारे पर वार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से इसी पर काम करती आई है और उनके तो पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि वो पहले जाट है उसके बाद सीएम। हमारा विरोध ना किसी धर्म से है, ना किसी संप्रदाय से है। हमारा विरोध है परिवारवाद से, हमारा विरोध है भ्रष्टाचार से, हमारा विरोध है तुष्टीकरण से। और देखिए, बीजेपी ने तो कभी जाट नॉन जाट की बात की ही नहीं। ये तो बावरिया जी की गलत फहमी है। अगर वो बीजेपी के ऊपर को जाट नॉन जाट का आरोप लगा रहे हैं तो सर्वथा गलत है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं बावरिया जी, वो शायद भूल गए होंगे। आज उनके कांग्रेस के जो अपने आप को फिर भविष्य का मुख्यमंत्री बताते हैं, जाट आंदोलन के जनक वो लोग थे, जाट आरक्षण आंदोलन के। और अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने बयान दिया था कि मैं जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। भाई, इन तो मुक्के पर चोखा मार दिया जांगड़ा ने तो है। बिल्कुल। और वही सुभाष बराला ने कहा कि जातीय और धार्मिक आधार पर सिर्फ कांग्रेस बांटने का काम करती है, हम नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को पहले अपने संगठन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बातें तो वो बड़ी बड़ी करते दिखाई देते हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को खड़ा नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को पन्ना तक लेकर के जाने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी का जो हाल है, इसके नेताओं की दिशा अलग है, इनके नेतृत्व की दिशा अलग है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कहीं कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बैठक करी है इनको कोई दिशा दे पाएंगे। बात तो सही है यार, पर एक बात बताऊं तने, क्या? पाछे से के मतलब जितने भी थे बीजेपी के मंत्री थे ना, ये सारे इलेक्शन भी आ रहे थे। हाँ, इसके अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने इनके गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनका अब तक संगठन नहीं बन पाया, जबकि बीजेपी इनसे इस मामले में बहुत आगे है। कांग्रेस आज प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बनी। हमने 223 बूथ हैं अटेली में, 223 बूथ हैं महेंद्रगढ़ में। आज आपके सामने हर पन्ने के ऊपर एक कार्यकर्ता का ये सम्मेलन था। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से कांग्रेस से बहुत आगे। बात तो सही है यार, बिल्कुल। वो संगठन बेरा ने कद बनाएगा, सुना है ये बनेगा, सुनते हमने भी कई साल हो लिए यार। और उनकी इस बात पर पलटवार करते हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि संगठन जल्दी बन जाएगा और ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो कांग्रेस का बुरा चाहता हो या फिर कांग्रेस के वोट कटवाना चाहता हो। जल्दी फैसला हो जाए इस बारे। ये फैसला ले लिया गया है कि जल्दी ही संगठन को की घोषणा की जाएगी। भाई, बुरा तो कोई नहीं चाहता। अरे पर एक यूनिटी, एक जो क्या रहा है यूनिटी ने, एक जुटता तो होनी चाहिए ना यार। वह दिखती नहीं किते हैं, फिर मतलब संगठन क्यों कर बनेगा? ये सुनते सुनते हमने भी मतलब बतेरा टाइम हो लिया। मतलब देखें कद बनेगा देखेंगे। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से लोगों को जाति में बांटने का काम करती है। कांग्रेस ही इसको चलाने की कोशिश कर रही है। जब से आए हैं कांग्रेस ने ही जो यहाँ बखेड़े किए हैं, एवरीवन नोज, हर आदमी को पता है।
भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है। विभाजन में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती। भाई तो कांग्रेस ने ही सदा जातियों में बांटकर करने की राजनीति की है और धर्मों में बांट के राजनीति की। अच्छा, यह तो कसूती गई भाई है, मतलब ये मामला तो दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल। और वहीं बीजेपी से हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इसमें जो एसआरके ग्रुप है वो अपने वर्षों की लड़ाई लड़ रहा है और कांग्रेस के डुबोने के लिए वो 3 ही काफी है। कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है और छत्र कांग्रेस पार्टी ने पैदा किए हैं। हरियाणा के अंदर भी एक गुट का प्रभुत्व आज है तो दूसरा गुट जो है अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसी श्रृंखला में ये जो यहाँ पर शैलजा जी या हमारे सुरजेवाला जी ये 3 एक नई तिकड़ी बनी है, अपने बचाव के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो करते रहे। कांग्रेस के लिए किसी दूसरे को हराने की जरूरत नहीं है, कोशिश करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है। ओह अच्छा, कांग्रेस ना हराना खातर कांग्रेस ही काफ़ी है। बिल्कुल। इस बात से मैंने एक शोले फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया यार। कौन डायलॉग? वही डायलॉग, अगर गब्बर ने कोई हरा सके है तो खुद गब्बर है। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मंत्रियों की मनमर्जियां चल रही हैं। मनमर्जी? क्या की मनमर्जी? मनमर्जी इसलिए कि 2024 के चुनाव में अपने पसंदीदा क्षेत्र से टिकट लेने की उनके अंदर ललक पैदा होने लगी है और वो इस तरह की बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, फिर कौन कितना लड़ना चाहो चुनाव भाई? कैप्टन अजय यादव यानी कांग्रेस के वो नेता जो गुरुग्राम से अपनी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि वो पिछली बार गुड़गांव से चुनाव लड़े थे और उनको अच्छी खासे वोट भी मिले थे। तो इधर भी अच्छी खासी वोट मिली थी, मुझे 4,95,000 वोट मिली थी, जबकि बाकी जगह तो लोगों को बहुत कम वोट मिली थी। कईयों की तो जमानत जब्त हो गई थी, भव्य बिश्नोई की तो जमानत जब्त हो गई थी, जो आज बीजेपी के बहुत बड़े नेता बन रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई सबसे ज्यादा प्रबल दावादारी पड़ती है गुड़गांव से तो कैप्टन अजय सिंह की पड़ती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पीईसी टिकट देगी तो टिकट लड़ूंगा, लेकिन दावा अपना पूरा ठोकूंगा। चुनावी टाइम आ लिया ना भाई, तो ये अपने इनका नुए जी करेगा कि भाई मैं हड़ते लड़ना चाहूँ हड़ते। बाकी गुरुग्राम सीट भी घटना सा है, इस पे मतलब वो रावदान सिंह है वो भी अपना दावा ठोका था। बिल्कुल, वो कभी तो कह रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ेंगे, कभी कह रहे गुरुग्राम से लड़ेंगे और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं जहां से पार्टी चाहेगी वहां से लड़ेंगे। देखिए मैं कहूँ था ना तने, अगर भाई पेज घने फंसेंगे वे तो देखिए तू। अच्छा, बाकी और कौन की कहने लग रहा है विकास भाई? इसके अलावा हिसार की सीट भी हॉट सीट हो चुकी है। वहां पर जेजेपी और बीजेपी आमने सामने दिख रहे हैं क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहते हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि अब की बार हिसार से ही चुनाव लड़ा जाएगा। हमारा और चौटाला परिवार का राजनीति में मुकाबले हुए हैं, अब से नहीं, पिछले 40-45 साल से हैं। और हम ऐसी परिस्थिति में कि कोई ये कहे कि अब इनको सलाम करो या इनकी जय जयकार करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम राजनीतिक तौर पे हम अपनी जो राजनीति है उसको अपने लोगों के लिए, अपने वहाँ की जो हमारी ताकत है या जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जिनका समर्थन हमें मिलता है, हम उनके साथ खड़े होकर चुनाव में रहेंगे। और जहाँ तक हिसार सीट की बात है, मेरा अपना ये है कि शायद बीजेपी पार्लियामेंट में किसी चुनावी गठबंधन में हरियाणा में नहीं होगी। भैया सीट भी पेज फंसाने वाली है और मेरे ख्याल से एक तो नहीं मतलब कांडा ही नेगा फंसेगा, लड़ेंगे नारे नारे। देखिए कसूता दाव पेचा लगा इनमें। हाँ, लगने का तो ये भी लग रहा है कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। मैं वो कहूँ ना बात, देखिए पेज फंसेगा, ये नारे नारे कदे तक खुंड चल रहे हैं इनका, अरे फिर खुंड बसेगा इनका। बिल्कुल। बाकी हिसार की सीट पर होने को तो कुछ भी हो सकता है विकास भाई। नहीं तो तू भी होता है भाई। अरे कदे तनु कह दिया करे हाँ भाई विकास भाई ठीक कह रहे हो, एकदम कदे मतलब सही कह रहे हो, कदे तो कह दिया करे। ये तो है नहीं विकास भाई कि मैं शतरंज का कोई पक्का हुआ खिलाड़ी हूँ या फिर हरियाणा की राजनीति का कोई पंडित जो भविष्यवाणी कर दे पहले ही। भाई मास्टर घासीराम शतरंज तो मन्ने भी ना खेली। अच्छा, मन्ने भी पिट्ठू गुल्ली डंडा और खो खो खेल ली है बचपन में। वाह क्या खिलाड़ी है, आपको तो ओलंपिक में जाना चाहिए।
हरियाणा बीजेपी के नेता सुभाष बराला ने कहा कि वो टोहाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो यहाँ पर अपने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और उनके वहाँ के लोगों की भी यही इच्छा कि वो वहाँ से चुनाव लड़े। मेरी जहाँ तक तैयारी की बात है, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, मेरी ये प्राथमिकता रहती है। और उसके साथ साथ टोहाना विधानसभा क्षेत्र से मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा, मैं जीता भी हूँ, हारा भी हूँ। इसलिए मेरा पूरा फोकस टोहाना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर है और निर्णय तो जब चुनाव आएगा तब होगा। हरियाणा में जेजेपी नेता देवेंद्र बबली बीजेपी द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में अचानक पहुंच गए, जिसके बाद उनकी यह चर्चा जोरों पर है, खासकर राजनीतिक गलियारों में। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो जेजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी से चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल उनकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। मैं नुए सोचू था, मगर कुछ तो हो रहा है यार। ये बबली पाछे से किन का रोड़ा भी हो रहा था आपस में। अजय चौटाला गिल्ला जब ये हो रहा था, अगर भाई संगठन के लोग संगठन में ध्यान दें, मतलब पार्टी में बाकी हम देखेंगे सरकार के ऊपर चलानी है। तो 6 माह का अजय चौटाला न्यू कह दी थी, पागलता ही कह दी थी। तो मतलब लग गया कि भाई हो सके शामिल कर सके खेला, सारे चुनाव लड़ना चाह रहे यार। मतलब हाँ, तो मेरे गाड़ वाले भी कहने लग रहे थे क्या अभी तू बोलने में किसी नहीं जान देने लग रहा, तो तने भी चुनाव लड़े लेना चाहिए। फिर क्या होगा उससे? मैं भी सोचू हूँ अगर यार जब सारे लड़ने लग रहे थे मैं भी लड़े लूं चुनाव। आपने लड़ लिया चुनाव और हो गया हरियाणा का विकास। चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं हरियाणा महंगाई और बेरोजगारी की। वैसे विकास भाई, महंगाई पर कोई गाना ही सुना दीजिए। गाना? हाँ हाँ, कति सुनाऊंगा तना गाना। रे सखी सैयात तू भी कमावे से, महंगाई डकन खाए जावे से। अरे बस बस भाई बस। अच्छा नहीं लग गया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे अब बेरोजगारी पर भी सुना दीजिए कुछ। अच्छा हाँ, बेरोजगारी पे कति सुनाऊंगा तो ना सुन ले। मैंने किशोर कुमार की एक फिल्म का गाना याद आने लग रहा है भाई। कौन सा? मैं एक नौकरी का तलबगार हूँ, बाकी थार तो और कुछ नहीं मांगदा, मैं मांगू तो गुनहगार सू। गाने का नाश ही कर दिया। क्या कह रहा है बोली बूच? नहीं सही है भाई, सही है, बस बहुत अच्छा गाते हो आप। बात महंगाई की और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नेता सुशील गुप्ता संसद में टमाटर की माला पहनकर पहुंच गए और वो कह रहे कि हम सदन के अंदर और सदन के बाहर महंगाई पर खूब चर्चा करेंगे। घर चल नहीं पा रहा है, गृहिणी परेशान है, युवक परेशान है, ना नौकरी मिल रही एक तरफ, दूसरी तरफ महंगाई से खाने का इंतजाम नहीं हो रहा। तो इन बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बात तो सही है यार। मतलब ये तो महंगाई इतनी हो रही है कि भाई सब्जी खानी भी औखी हो रही है यार। मतलब थाली तनु का अगर ना सब्जी गायब होगी, वो ही लागन लग रहा है भाई गायब होली, मतलब दिखती नहीं है। बाकी सुशील गुप्ता ने कही है कि ये प्रदर्शन करे पाछे ना वह टमाटर की जो माला है वह दे देगा, तड़का में छोक मार के खामावेंगे गरीब। वही महंगाई के साथ साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में बेरोजगारी है। हरियाणा कांग्रेस के नेता और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में पिछले 4 साल से बेरोजगारी टॉप पर है। ये सरकार बेरोजगार के मामले में सबसे विफल देश में सरकार साबित हो गई है। लगातार पिछले 2 साल से हर महीने के जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं 2-3 साल से कि सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी हरियाणा में है, बल्कि 3-4 साल से 2018 से ये नंबर आया। तो ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है आज देश में वो हरियाणा प्रदेश में है। बात तो सही कहे यार, महंगाई और गिला बेरोजगारी दोनों चक्कर चल तो रहे से। और किसने क्या कह दी? वहीं सुरजेवाला साथ साथ कह रहे हैं कि वह हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के साथ तन और मन से खड़े हैं और उनके संघर्ष में उनकी आवाज बनेंगे। बात तो सही है यार, पर फायदा की तन और मन ने कौन क्या करेगा? अगर कोई धन तक में गिला खड़े हो तो समझ में आवे। इनका कुछ नहीं हो सकता बाबूजी। साथ साथ आप नेता सुशील गुप्ता फिर से यहाँ पर आ गए, प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हरियाणा वास्तव में बेरोजगार में टॉप पर है और हरियाणा में बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरीके से फेल है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। हर तीसरा युवक यहाँ पे बेरोजगार है।
इस बात तो मैंने एक बात याद आ गई यार। क्या भाई मैंने मेरे मामा तेज प्रताप तब बूझी फिर अग मामा बालक क्यों करके करने लग रहे हैं। क्या मेरा मामा बोलिया अग बेटा एक बालक करे PhD, एक करने लग रहा है MBA और एक करने लग रहा है ITI और चौथा मोए बोलिया मैं मामा चौथा की करने लग रहा है। तो मेरे मामा नु बोलिया कि बेटा वो चोरी चकारी करने लग रहा है। चोरी? मैं बोलिया अरे मामा उन झकोई ने काट दे क्यों नहीं लात मार के। बिल्कुल। फिर क्या बोले? फिर नु बोलिया बेटा क्या करूं घर में कमानी है वो इसे। वाह। तो चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, नमस्कार। ने तो भाइयों जानते जानते थम हरियाणा का चुटकुला भी सुन लो। यार बबलू शहर में मां अपने बालका ने तड़के सुता ठाने खातर के गए आगरे? कुछ नहीं यार, बस यही कि उड़ जा मेरे लाल, उड़ जा मेरे बच्चा। फिर तो बालक भी जब अंगड़ाई तोड़दा उठदा होगा। हाँ भाई, फिर बेड टी मिलने पर सुबह आँख खुलती है। अच्छा रे। और तुम्हारे हरियाणा में सुबह माँ अपने बच्चों को कैसे उठाती है? रे उठ जा जकोई, माथे घाम लागन लाग रहा, उठे है की ताली ने बुलाऊं।